राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी पर उदयपुर में सर्व हिंदू संगठन का कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन। सोमवार दिनांक 24 मार्च को उदयपुर के कलेक्टर के बाहर सपा सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी से भारत में हर और विरोध दिखाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है, विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं मेवाड़ उदयपुर में सोमवार को सर्व हिंदू संगठन ने कलेक्टर के बाहर सपा सांसद रामलाल सुमन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनका साम्राज्य ग्वालियर से लगाकर मारवाड़, मालवा से लगाकर आगरा, गुजरात से लगाकर आगरा तक फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य का धनी केवल एक साम्राज्य और था दक्षिण भारत में, वो विजयनगर साम्राज्य था। राणा सांगा कितने प्रतापी थे। रामजीलाल सुमन ने संसद में जो बयान दिया है वो तुष्टीकरण के लिए दिया गया शर्मनाक बयान है। देश के महापुरुषों को अपमानित करने के लिए उन्होंने जो बयान दिया है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। राणा सांगा बाबर के पास किसी प्रकार की सहायता मांगने जा नहीं सकते। उसके अनेक कारण हैं। बाबर को जब समरकंद में हरा दिया गया तो फरगान में वो जान बचा कर निकला था, और जब फरगान से आगे बढ़ा तो उसके पास आशा की कोई किरण नहीं थी। इधर दिल्ली में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ने 40 अमीरों को फांसी दी है, और इसलिए उसका चाचा दौलत खां पंजाब में गवर्नर था। अपनी जान बचाने के लिए और इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए उसने बाबर के पास समाचार भेजा है कि तुम इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आओ। ये दौलत खान और दौलत खान का विवरण बाबरनामा में 4 पेज पर लिखा हुआ है। अहमद यलियार, एनएटी, बेवरीज, ऐसे बड़े विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों में जदुराज सरकार आदि ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस बात को बिल्कुल अप्रमाणिक बताया है कि महाराणा सांगा ने कोई संदेश भेजा। हालांकि बाबर का एक दूत महाराणा सांगा के पास अवश्य आता है, क्योंकि दरकार सहायता की उसको थी, राणा सांगा को नहीं थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया है। खातोली के युद्ध में, पहाड़ी के युद्ध में, रणथंभौर के युद्ध में। जो 3 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका हो वो बाबर से सहायता मांगेगा? इसी कारण से सहायता मांगने का कोई कारण नहीं बनता है। और दूसरी बात ये थी कि उस समय 2 पक्ष आपस में लड़े और उसके बाद तीसरा हम कूद जाए। उस समय की ये राजपूत परंपरा, उस समय की ये हिंदू परंपरा थी। ऐसा कोई फायदा उठाने वाला नहीं था, इसलिए राणा सांगा को इस प्रकार की कोई दरकार नहीं थी। राणा सांगा जीवन में 100 युद्ध लड़े, केवल एक युद्ध, अंतिम युद्ध, बाबर को भी उन्होंने बयानों में हराया है। लेकिन खानवा के युद्ध में किन्हीं कारणों से उनकी सैन्य शक्ति थोड़ी अधिक होने, राणा सांगा थोड़े से इस बात के लिए कि अब बाबर मुझसे युद्ध नहीं करेगा, इस अवस्था में होने के कारण उस युद्ध को हारे हैं। एकमात्र युद्ध हारे हैं, खानवा का युद्ध। अगर खानवा का युद्ध जीत जाते तो भारत का नक्शा कुछ और होता, परंतु बाबर के पास सहायता के लिए सूचना भेजना, क्योंकि दौलत खान ने जो सूचना भेजी है उसका वर्णन बाबरनामा में 4 पेज में कर रखा है। और बाबर ने अनेक तथ्य, जब वो वर्णन करता है कि सांगा ने दूध भेजा, जबकि सांगा के पास उन्होंने दूध भेजा, उल्टा है बिल्कुल।
लेकिन ऐसा वर्णन करता है तो 3 पंक्ति में वर्णन करता है, और वो भी पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत के युद्ध के बाद क्या सहायता कर रहा है? इसलिए ये असत्य है, बिल्कुल झूठ है। और रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है वो इस राष्ट्र का अपमान करने वाला है, हिंदुआ सूरज का अपमान करने वाला है, भारतीय मेधा का अपमान करने वाला है, भारतीय शूरवीरता को आहत करने वाला है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और उपस्थित जन समुदाय, सर्व समाज के लोग इसकी निंदा करते हैं। हर देशभक्त जनता का मन आहत हुआ है। सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान करे और उसकी सदस्यता तुरंत बर्खास्त की जाए। बाबर का एक बार ज्ञापन को सुन ले। जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार जरिए श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर गत शनिवार 22 मार्च को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा अप्रतिम देशभक्त, शौर्य के साक्षात अवतार, महान योद्धा और भारतवर्ष की अखंडता को प्रतिबद्ध शक्तिशाली शासक, भारतीय जनमानस के सत्ता केंद्र हिंदू असूर्य महाराणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें गद्दार कहा जाना न केवल हिंदू समाज वरन समस्त देशभक्त जनता को लांछित और अपमानित करने वाला कुकृत्य है। अपने विषैले बोलों से इतिहास में कलुष बोलना किसी गहरी साजिश का हिस्सा है जिसका अवगुंठन विदीर्ण होना चाहिए। यह अनायास दिया गया वक्तव्य नहीं है, ये जनता को दिग्भ्रमित करने की कुचेष्टा है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए, कहीं विदेशी लोगों का इसमें हाथ तो नहीं है, जांच की जानी चाहिए। भारत की प्राण संजीवनी, शौर्य एवं हुतात्मा की अमर परंपरा को आहत करके रामजी लाल सुमन ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा की है। तुष्टीकरण के लिए देशभक्ति और महापुरुषों को लांछित, निंदित और अपमानित किया जाना पतन की परिसीमा है। तुष्टि संसदीय मर्यादाओं के इस बेशर्म उल्लंघन की विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत कड़ी भर्त्सना करती है एवं आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करती है कि सांसद रामजी लाल सुमन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए सांसद पद से अविलंब च्युत कर आपराधिक मुकदमा चलाकर दंडित कराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार कोई जनप्रतिनिधि करने का दुस्साहस नहीं करे। किस प्रकार के महाराणा सांगा जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस आदमी के शरीर पे 80 घाव थे लेकिन सुबह उठकर सैनिकों को बोलते हैं युद्ध की तैयारी करो, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पांव नहीं, लेकिन सिर्फ हिंदू व सूरज के लिए रात दिन मुगलों से लड़ते रहे। उनके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग ये समाजवादी पार्टी के थोपते नेता उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश भी आएंगे और तुम्हारा नामो निशान वहाँ पर भी मिटा कर रखेंगे। जो हमारे मेवाड़ के महाराणाओं के खिलाफ बोलेंगे उनका सर्वनाश होना निश्चित है। ऐसा मेरा इन सब लोगों से आज छोटे से आह्वान के ऊपर देख लो, लोगों का आक्रोश देख लो आप, लेकिन जब बड़े लेवल पे होगा भारी आक्रोश है लोगों में, मेवाड़ की जनता में, और ये आक्रोश 1-2 दिन में और आपको प्रफुल्लित होकर के नजर में आएगा। इस प्रकार के नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजा महाराजा जो हमारे आइकॉन है, जिनको हमारी प्रेरणा मात्र है, उनके खिलाफ उनको एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, वरना उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सांसद ने जो टिप्पणी की है, हमारे मेवाड़ के जो महापुरुष है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, ऐसे महापुरुष है, उनके बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। आज तक खाली एक टेलर है, खाली ज्ञापन दे रहे हैं, उसको अगर निलंबित नहीं किया गया तो सर्व समाज और पूरे भारत की तरफ से आंदोलन किया जाएगा और उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो उसके बारे में जानकारी साझा करें। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, श्री राजपूत कल्याण सेना सपा के अध्यक्ष। जैसा कि 2 दिन पहले राज्यसभा में एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में एक सफ़ेदपोश राजनीतिक गुंडा है जिसके आगे राम लिखा हुआ है, लेकिन राम जैसा उसका काम नहीं है और अनपढ़ है, इतिहास की उनको जानकारी नहीं है, तथा कथित तुष्टीकरण की राजनीति और चंद वोटों के लिए
वो ऐसे तथाकथित जो गलत बयान दिए हैं, उसका मैं आपको मेवाड़ की धरती पे यही कहना चाह रहा हूँ कि करणी सेना जिस भाषा में आपको समझाना चाहती है वो समझा देगी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में करणी सेना भरने वाली है और अभी उसने सुरक्षा मांग ली है। दिल्ली में हमारे प्रत्येक सनातनी भाई उसके क्वार्टर को छाना है, लेकिन अभी तक उसके क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ट्रीट फॉर ट्रेड में विश्वास करते हैं, हम ज्ञापन में भी विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे तथाकथित असामाजिकता तो तुष्टीकरण के गुंडों का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में ये लोग समझते हैं। किस तरह से आगे आपकी कार्रवाई होगी अगर उनको सरकार की ओर से अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाए? भारत सरकार से विनम्र आग्रह है और इसके